आप देख रहे हैं, आज हम RNT न्यूज़ चैनल पर आपको दिखाना चाहते हैं। सीतापुर जनपद में आए हुए हैं और सीतापुर जनपद के ये लहरपुर थाना अंतर्गत केसरीगंज में ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान मुस्कान किन्नर का था और उनकी हत्या कर दी गई और उनको जहर दे के मार दिया गया और उनको बिस्वा में दफन कर दिया गया। और उनकी पास जो अकूत संपत्ति थी, सोना चांदी और लाखों रुपए, वो भी सब लूट ले गए। और उनके साथी सहेली जो किन्नर थे, उनकी सोनी किन्नर और आदि लोग हैं, वो खुद बताएंगी। और हम उनके घर देखते हैं, केसरीगंज चलते हैं, बात करते हैं वहाँ की किस तरीके से उनकी हत्या हुई और किस तरीके के वो लोग थे। क्या नाम है आपका? ऊपर आइए। क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा, बताइए, ये मुस्कान को जानते थे? जानते थे। कैसे थी? बहुत अच्छी। हाँ, तो उनका क्या उनके साथ हुआ? ये हम नहीं जानते क्या हुआ। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। ये कब ले गई जानते हैं आपको? यहाँ से कहाँ तक ले गई? बिसवा का लाई गई रही। आप क्या नाम है? राम खले। आप बताओ, कहाँ तुम मुस्कान जानती रहो? मुस्कान जाने तो नहीं कहा है। अच्छा। हाँ, यह जगह तो हमारे मुस्कान ना है। अच्छा, आप हाँ, जगह रहा? हमारे जगह रहा खरीदे ना है। तो हाँ, मुस्कान यही रहती रहे? हाँ, ये हम रहते रहे। तो ये हम रहती रहे, तो यहाँ तेरे बिसवा कैसे चली गई? अब बिसवा भैया ले गए हैं दवाई के यहाँ। दवाई के बहाने? और का अच्छा। अब हम पंच का जाने। अच्छा, दवाई के बहाने ले गई? और का हम पंच जाने दवाई ले गई है, हमको पंच नहीं जानी है भैया। अच्छा, ले गई, उसके दूसरे दिन हुईगा? अब यू दूसरे दिन तीसरे दिन जब मरी है। तीसरे दिन मरी है। हाँ। ये यहाँ से जिस दिन से ले गए हैं, उसके तीसरे दिन मतलब दवा के बहाने इन लोगों को, मुस्कान को यहाँ से ले जाया गया और उसके बाद वहाँ पर भर्ती के नाम पर उनको जहर देने का कार्य किया गया। ये बता रही हैं यहाँ की। ये क्या नाम है आपका? शशि। ये दिखाइए। शशि जी, बताइए। यहाँ से लाई गए रहे, कहना दवा करावे जाए ना, का पता हुआ का भो, हम लोग का देखे ही गए रहा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से दवा कराने के नाम पे ले गए? हाँ, कहना दवा ले जाए रहे, जेठानी और कोई ले गई रहे। कौन 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 ले गया था? जेठानी रहे साथ, हम और कोई रहे, उनका हम नहीं जानते। हम नए नए चेला हो तो कोई का जान नहीं। अच्छा। आपका क्या नाम है? चांदनी। चांदनी, बताओ, मुस्कान जानती रहो? हाँ, मुस्कान जाने तो रहे नहीं क्या? हाँ, कैसा रहा मुस्कान? मुस्कान सही रहे, निकी रहे। हमका सबका जो कुछ हो रहा है मोहल्ले टोला में ही तो अति सुविधा रहे, ठाढ़ी होती रहे, ऐसे कुछ। हाँ। तो कैसे ले गए? अरे ले गए, बीमार रहे तब ले गए रहे। हाँ। 2-3 दिन यहाँ पर ही रही रहे। हाँ। तब उनके चेला कहे लागे, अब कहाँ कहीं कैसे का करा जाता, कहीं ना कोई ले जाता, हमका बता तो हम यहाँ ले आओ। हाँ। तब हम लेके गई रहे जेठानी बिस्वा। बिस्वा ले गई? तो बिस्वा फिर वहाँ सूचना मरने की आई? हाँ, तीसरे दिन। अच्छा, तीसरे दिन आई रहा। क्या नाम है दादा आपका? हमारा तीरथ नाम है। तीरथ भाई, बताइए, मुस्कान को जानते थे आप? हाँ, जाने रहने का। कैसा नेचर रहा उनका? अरे बहुत बढ़िया रहा बेचारी। अच्छा। बहुत बढ़िया रहा। 90,000 रुपया पार्टी ना है। हाँ। गांव में एक घर पर। अच्छा। 100 के 2 से 5 के लोग। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामाधीन है। रामाधीन भाई, हमारा यही मकान है, पड़ोस में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ। ये इसको कब ले गए? ई क्या ले गए, दवाई करावाई। हाँ दवाई वहाँ ना नौताई बजाय करें। हाँ 3 दिन हो गए, फोन ना करें। हाँ हाँ ले बाबा हाँ। तो फोन करें हाँ। तो करीना बताई। हाँ। करीना चला चल रहा, करीना बताई हाँ। कि वो खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, तो यह लहास की दिखाई हाँ। लहास नहीं मिली, वहाँ देखे कोई गाड़ी गई लहास से रहा अच्छा, कोई लहास से देखा कि नहीं? है, कोई नहीं। अच्छा। हाँ, ये बता रहे हैं सब लोग को, यहाँ बवाडी तक नहीं आए, देखने को पाए। अच्छा। और लहासी बताई नहीं, हम तो पंच गाड़ी नहीं, तो पंच। हाँ। हाँ, लहासी गाड़ी नहीं तो दिखाई जाए हम लोगों के यहाँ वो पुरानी लहासी गाड़ी मजार। अच्छा, मतलब कब्रिस्तान जब गए तो दूसरी कब्र आपको दिखा दिया? दूसरी कब्र दिखाई नहीं, लहासी मिली दिखाई। अच्छा, वो जहाँ पे गाड़ा था वहाँ नहीं दिखाया? हाँ। देखिए, जहाँ पर उनको दफन किया गया बिस्वा कब्रिस्तान में, वहाँ पर मतलब जो है इन लोगों को बताया भी नहीं गया था, कब्र को भी छुपा लिया गया कि यहाँ नहीं पर वहाँ पर है। अगर इनके अंदर कोई मन में पाप नहीं था तो उनको कब्र बतानी चाहिए थी कि हाँ, यहाँ पर मुस्कान की कब्र है, और उस कब्र को छिपाया। और अब बात करेंगे हम। आप क्या नाम है आपका?
सुनील कुमार गुप्ता। इधर आओ सुनील कुमार गुप्ता, बताओ। जब हमारे पास खबर आई सुबह, ख़त्म शाम को हुई थी, सूरज ने हमको 7 साढ़े 7 बजे करीबन खबर दी, क्योंकि हम यहाँ रहते थे, ठीक है। अगर शाम को खबर देते तो हम यहाँ आ जाते। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी बुक की, वहाँ से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्रॉसिंग पे कोई कब्रिस्तान है, चीनी मिल के आगे, शुगर मिल के आगे, यहाँ आइएगा। हम लोग वहाँ गए, हम थे, हमारे भवानीपुर के प्रधान जी थे, भैया ढोलक वाले हमारे साथ में सोनू थे, पूरी बिलोरो हम लोगों ने बुक की। वहाँ जब गए तो हम लोग को झूठ बोला गया कि शुगर मिल के उधर कब्रिस्तान है, उधर हम लोग गए। जब तक हम लोग चक्कर काटे काटे इधर दफना दिया गया उनको, हम लोग कोई भी देखने को नहीं पाए। हम रो रो के गए, रो रो के सर आए हैं। अच्छा, फिर आपको पता चला कि मतलब जो है कि यहाँ से जब ले गए तो दवा के नाम पे ले, कैसे ले जी गए? दवा के नाम पे ले गए। कौन कौन था? जेठानी थी हाँ। और सूरज ने यहाँ से भेजा था। सूरज जी। ड्राइवर? नहीं, हाँ। सूरज तिवारी वही ड्राइवर पुआए वाले। अच्छा, जी वहाँ का सर। सूरज ड्राइवर जी, और और जेठानी। जेठानी? जी, ये जेठानी कौन है? बनवारी, खैराबाद। अच्छा, ये खैराबाद का है? जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोगों ने रो रो कर सर बहुत मिन्नतें की। अगर जो आपसे फ़ोन भी किया था, हमने कहा भी अगर तो रोक लीजिएगा, हमको दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम उनके नौकर थे, ठीक है। हाँ, उनका सेवा करते थे, वो हमारी शादी कराई है उन लोगों ने। ये थी देखिए, ये उनके सर्वेंट हैं और उनको इन्होंने विवाह भी कराया, शादी कराई और इनके सुख दुख में साथ रहते थे। ये सब आज गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मुस्कान किन्नर को बिस्वा दवा के नाम पर ले जाया गया और उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। बिल्कुल सही। हैं? हम पंचनी जगह ही आ रहा है, ये बताइए, बात सही है? बिल्कुल सोहरान सही है, हैं? सत्य है। ये देखो क्या दादा बता रहे हैं, बताइए फिर से। पूरी बात सत्य है, जत्ती बात है। अच्छा, ये लड़का जो है ये उनके साथ हथरा सब जहाँ नहीं, जहाँ आप बताइए वहाँ खुल कर कह देंगे उनको जहर दे के ही मारा गया। दवा के नाम पे दवा वैक्सीन कही गई और उनको मारा गया। सर अगर दवा वैक्सीन नहीं की जाती, जहर नहीं देता थे तो जेठानी ने खुद कहा, हमने कहा गुरु हमारी कैसे मरी? उन्होंने बोला कि मुँह से फेन आया, मर गई। अगर जहर नहीं दिया गया, दवा नहीं वैक्सीन करी गई तो फेना आने का सवाल ही नहीं उठता। सर क्यों नहीं? देखिए, जो उसमें एक शामिल है बनवारी उर्फ जेठानी, वो बता रहा है कि उसके मुंह से फेना आया है और ये लोगों ने बात बताई है और फोन से भी बताई है कि इन लोगों ने इस तरीके से मतलब जो है कि उनकी किस तरीके से साजिश रच करके हत्या की है। और हम बात करेंगे अन्य ग्रामीणों से भी। क्या नाम भैया आपका? अविनाश कुमार। ये अविनाश कुमार जी। भाई क्या नाम आपका? अविनाश हाँ, कुमार अविनाश जी बताइए, आप जानते थे मुस्कान? जी, कैसा थी वो? बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे पूरे मोहल्ले में उनका अच्छा तालमेल रहता था, लोगों में, लोगों की मदद करती थी। अच्छा अच्छा। तो क्या उनको दवा के नाम पर ले गए लोग? यहाँ से दवा का इलाज कराने के लिए ले गए, वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? हमको नाम पुष्पा रस्तोगी। पुष्पा सोनी? हाँ अच्छा अच्छा। आप उनके बड़ी नजदीक थी, बड़ा बताते, आपको बहन जैसा मानती हाँ, थी? बहुत बहन जैसा मानती थी। ये बता, आपको तो अगर बताइए आप उनके बारे में कुछ। हमको बिस्वा में बुलाया हो, अच्छा यहाँ से ले गए तब हम नहीं जानते हैं, और फिर बिस्वा में बुलाया हमको। अच्छा। फर्नीचर को हमको बुलाया गया, हाँ, हम गए, हमको पेप्सी पिलाया, हमसे अच्छी तरह से बात की, खूब अच्छी थी मुस्कान ने? हाँ, मुस्कान ने बहुत अच्छी थी। मुस्कान अपना भी पिया, हमको भी पिलाया, हमारे भैया को दिया। हम लोग पे जब हम चलने लगे तो हमने कहा हमको पैसे नहीं दिए, तो कहीं पैसे हम देंगे, वो हमको बहुत मानती थी। हाँ, तो कहीं हम देंगे, हम आ जाएं लहरपुर, तुम कहीं ठीक आ जाओ। तो हम जब तक बाहर निकले नहीं तब तक वो हमको देखती रही। अच्छा। हाँ, देखती रही, रोती रही, देखती रही। हाँ, तो क्या उनको उनके साथ कुछ मतलब अनहोनी हुई है आपको लगता नहीं, है? अच्छी थी, अच्छा, अच्छी थी, हमसे बात ये चल रही, मतलब अच्छी खासी थी और अचानक उनके साथ ये घटना हमारे घटी? सामने भी रोटी भी खाया। नहीं, अचानक उनके साथ ये घटना घटी? हाँ, और फिर हमसे संडे वाले दिन भी बात की हमसे। हाँ 4 बजे, हाँ 4 बजे हमसे बात की, हमको गाना भी सुनाया। जी। हाँ, जिस दिन मरी हमको गाना भी सुनाया, कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आना, हाँ, ये गाना भी सुनाया हमको। अच्छा। तो हम कहें तुमको गाना सुना रही वहाँ से, यहाँ आओगी नहीं? तो कहीं नहीं, हम आएंगे, हम आएंगे, कल आएंगे। कहीं हम कल आएंगे। और रात में हमको पता चला 10 बजे कि वो ख़त्म हो गई। जेठानी ने हमारे पास फ़ोन किया, कहीं दीदी जल्दी से चली आओ, जल्दी से चली आओ, और मुस्कान के हाथ पे में जू नहीं है। तो हम कहें ऐसा कैसे होगा, अभी हमसे बात की, इतनी जल्दी कैसे हाँ, क्या हो गया? जी, जी। तो कहीं नहीं नहीं, वो ख़त्म हो गई हैं। हाँ, तो कहीं बहुत जल्दी नहीं आओ, बस हम कहना भाई रात में नहीं आ पाएंगे, हाँ, हाँ, हम सुबह आएंगे, 5 बजे पछलारा आएंगे। हाँ, हाँ, बस फिर हम लोग, हम हमारा भैया गया, हाँ, तो वहाँ पे सब हिजड़े लोग थे, जी। और फिर हम खाली हम ही थे और कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम थे, हमारा भैया था, हमारा भैया मट्टी भी करा, हमारा भैया नहलाया, हमने नहलाया। तो आपको कैसा नहलाया आपने? तो आपको कैसा शरीर लगा, मतलब जो नहाया? सब धब्बा पड़े थे, काले काले हाँ। धब्बे पड़े थे।
अच्छा, सब काले काले धब्बे हाँ, पड़े थे। धब्बे पड़े। देखिए, जब नहलाया तो सब काले काले धब्बे पड़े थे और आखिरी मंत्र भी इनको दिया कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के, इनको धुन भी सुनाई। आखिरी उनकी ये कड़ी थी और उसके बाद इन्होंने बताया कि काले धब्बे हैं। कहाँ धब्बे थे? काले काले यहाँ भी पड़े थे, यहाँ भी पड़े थे, यहाँ भी पड़े। अरे उनका पूरा बदन भी ये काला बता था। रही है, उनकी बहुत सहेली थी, पास की थी, मतलब ये क्या नाम है आपका? हमारा पुष्पा रस्तोगी। पुष्पा रस्तोगी जी बता रही है किस तरीके से उनको काले काले धब्बे पड़े थे, पूरे शरीर पे पड़े हुए थे, और किस तरीके से उनको जहर देकर के मारा गया। और जहां तक कि अभी दादाजी ने बताया कि किस तरीके से उनको उनके मुंह से फेना आया, और इसका प्रमाण बताता है कि वो जहर देकर के उनको मारा गया। क्या नाम है आपका चाची? हमारा नाम है इंदिरा। बताओ, का मुस्कान जनती रहो। मुस्कान खूब निके जाने रहे हाँ, और हमार लोगन मदद करती रहे, हाँ। गरीब आदमी के हाँ, हर समय। बाकी उनका यहाँ से जब ले जावा गवा है तो हम लोग एक दिन देखे आन तो हमका देखे नहीं दिन। अच्छा, कहीं डॉक्टर मना की नहीं, हुआ न जाओ, हाँ, हाँ, अंदर न जाओ। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हाँ। तो खैर पड़ोसी है, तो बीमारी हो सकती है, ना हाँ, देखने दिया गया हो। उसके बाद में यहाँ ले गए हाँ, तो एक कुड़िलिया करा मोनू, अरे यहाँ मोनू सुनील नाम करा दो लोग रहे। हाँ, अमतिया क्या हाँ, वो अव्वई और जेठानी बनवारी, यही 3 जने ले गए। अच्छा, ले गए और तीसरे दिन फोन आई हुआ, खत्म हो गई। बताओ, ये 3 लोग मिल करके ले गए और बताया उसी के बाद उनके पास खाली उनकी जो है मरने की खबर आई। हम बात करेंगे उनके शिष्य से, जो मतलब जो है कि जूही हैं, और वो बताएंगी किस तरीके से उनके साथ घटना घटी और कब उनको पता, आपको कब पता चला उनके साथ मतलब जो है? हमको उस दिन पता चला जब वो मरी हैं, रविवार को 25 जुलाई को, तो हमको रात में 12 बजे पता चला था। तो हम सुबह गई, जब सुबह गई तो वो लोग ले जाने की तैयारी कर रहे थे, जो लेकर यहाँ से गए थे। तो जो हमने कहा नहीं, हम ऐसे थोड़ी ले जाने देंगे हमारी गुरु को, हम तो नहलाएंगे धुलाएंगी और तब उसको क्या कहते ले जाना। तो जब हमने नहलाया धुलाया तो वहाँ पे देखा पीठ पूरी काली थी, उनकी धब्बे पड़े थे, पूरी गर्दन ये सब पूरी काली थी। और उसको क्या कहते हैं, तो हमने पूछा भी तो कहीं नहीं, वो दवा वैक्सीन कर गई है। अच्छा, कहा दवा वैक्सीन कर गई है। तो हमने कहा ऐसी कौन सी दवा है जो वैक्सीन कर जाएगी। तो फिर वो जल्दी बुल्दी से क्या किया, नहला धुला के, और जब उनको हमने नहला दिया तो क्या फिर उनको पूरा शरीर उनका नीला पड़ गया। अच्छा, नीला पड़ने लगा, पूरा नीला पड़ गया। कई जगह बता रही हैं, ये उनकी शिष्या हैं जूही जी जो बता रही हैं, ये उनकी वारिसान है, इनको रजिस्टर्ड वसीयत किया है उन्होंने, इनको शिष्य माना है, और ये बता रही हैं। जी जी। और उसको क्या कहते हैं, जब वो ले गए और उनकी जो पूरा अंदर जबान थी, हमने मुंह में घी शक्कर भी लोगों ने, किन्नरों ने कहा कि घी शक्कर डालो, तुम उनके शिष्य हो। तो मैंने घी शक्कर डाला तो उनकी पूरी जबान भी काली थी, पूरी ओंठें काली थी, सब मतलब जिस्म नीला पड़ गया। उनको उल्टा सीधा उसको लपेट लिया और उसको क्या क्या ले गए और वहाँ पे उसको ले जा कर के दबा दिए जाके। मुझे कुछ नहीं तो हमको बाद में पता चला क्या उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने हरकत ऐसी हमारे साथ करने लगे। हमारे मकान पे हमारे गुरु के वो उसको क्या कहते कब्जा कर लिए थे वो लोग। अच्छा, मकान पे अपनी कब्जा कर लिए मतलब जी कि? जी जी। अच्छा, क्या कहा आपके मकान में कुछ संपत्ति वगैरह थी क्या? जी हाँ, हमारे गुरु का हत्या किया उन्होंने? उनकी प्रॉपर्टी के लिए किया, उनकी जायदाद के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, पैसा के लिए उन्होंने मर्डर करके और उसको क्या कहते सोना चांदी आपस में बांट लिया। क्या था उनके पास सोना चांदी? उनके सोना चांदी था, अच्छा खासा था सोना चांदी। आधा किलो सोना था, 5 किलो चांदी थी, 32 लाख रुपए थे। अच्छा। और भी जो कुछ भी होगा तो हमको नहीं मालूम है कि हमारी गुरु से उससे पहले मतलब की बात जैसे हुआ करती थी ना, तो बताया करती थी। और ठीक फिर जो मर गए उन विश्वा में उनको दफन कर दिया। दफन करने के बाद में उसके 15 दिन के बाद आ गए मकान पे, कहा निकलो यहाँ से, निकलो मकान हमारा है। वो उसको क्या कहते हैं, तुम जहाँ तुम्हारी गुरु गई वहाँ तुम चले जाओ। अच्छा, हाँ, तो मकान पे भी धमकी दिया? जी, मारने की धमकी दिया, कहा जो अगर जैसे तुम्हारी गुरु का हाल हुआ है वैसा तुम्हारा करेंगे, वरना मकान छोड़ो निकलो। अच्छा, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने आपके गुरु को मारा है? जी। अच्छा, कई बार कौन लोग शामिल हैं इसमें? इसमें शामिल है सूरज त्रिपाठी और उसको बनवारी उर्फ जेठानी, और सोनी किन्नर बिस्वा की, रानी किन्नर बिस्वा की, और उसको सियाराम। ये लोग, सोनी किन्नर के घर में मरी है, उसी ने सब कुछ किया है, उसी ने दफन भी करवाया है। अच्छा, सोनी किन्नर ने? जी। हमने कहा कि नहीं हमारी गुरु है, मट्टी अपने में ले जाएंगे वहाँ पे, तो हमको लाने ही नहीं दिया।
अच्छा, इनको मिट्टी भी नहीं लाने दिया, जबकि उनकी शिष्य थी, अपने गुरु को जहाँ इनका मन होता और जहाँ इनके यहाँ दफन करते वहाँ करते, लेकिन वो वहाँ पर क्योंकि मामला संदिग्ध हो चुका था और जहर से मारा गया था कि और लोग जानते देखते करते इससे मामला खुल सकता था पोल उनकी, इस वजह से इन्होंने बिस्वा में ही उसको दफन करना उचित समझा। ये बता रही हैं जूही, उनकी जो शिष्या है जूही किन्नर। जी, वो हमने कई बार किया, हमने बहुत विनती किया, हमने कहा नहीं, हम अपने गुरु को अपने वहीं जाके केसरीगंज में लहरपुर में मिट्टी करेंगे जाके, तो कहा नहीं नहीं, मरी हैं यहीं तो यहीं हम मिट्टी करेंगे, यही सब कुछ करेंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। और आपको ने कोई पुलिस को सूचना दी? जी हमने दिया, बहुत हमने भाग दौड़ किया, सब कहीं पुलिस थाने भी गई, कोतवाली भी गई, यहाँ लहरपुर में भी आप चल के देख लीजिए कितने हमने सूरज के नाम और सबके नाम हमने एप्लीकेशन लगा रखे हैं, डाल रखे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई? और एक बात और है, हाँ, जो ये सोनी किन्नर है बिस्वा की, हाँ। इसने हमारी गुरु ही का खाली मर्डर नहीं किया है, अच्छा। इसने अपने गुरु का भी मर्डर किया है। अच्छा, अपने गुरु का भी मर्डर किया है, उनका शांति नाम था। अच्छा। वहाँ ठंडे पानी से वो बूढ़ी बुजुर्ग थी, हाँ। उनको ठंडे पानी से सर्दियों में नहला देती थी और नहला के कमरे में बंद कर देती थी, कुंडी लगा कड़ी मार देती थी और फैन चला देती थी, पंखा। अच्छा। जी, और उसको क्या कहते हैं, गलत सलत दवा दे दे करके उसको भी मार डाला। ये सोनी किन्नर जो बता रही हैं, ये अपने ये नहीं कि जूही किन्नर के ही गुरु की हत्या की है, उसने अपने ही गुरु की हत्या की। जो हत्यारिन है वो हत्या करने की उसकी आदत लगी है और संपत्ति को लेकर के लालच आ गया और ये 32 लाख रुपए और 5 किलो चांदी, आधा किलो सोना कम नहीं होता और पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है आज के दौर में। ये बता रही है जूही किन्नर किस तरीके से उनकी गुरु की साजिश रच करके हत्या की गई और यहाँ से केसरीगंज से गाड़ी से उनको बिस्वा ले जाया गया और उनको वहाँ दवा के बहाने है ना उनको उसमें जहर दे दिया गया। इनका जो आरोप है ये यही बता रही हैं। क्या आप अभी और कहाँ गई? हम देखिए, हम गए जिस दिन मरी उसके हम दूसरे दिन से वहाँ भी गई, बिस्वा भी गई, वहाँ पे भी उसने तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सीतापुर में जब यहाँ पे आई, लहरपुर में आई, फिर तीसरे दिन यहाँ पर गई, हमने एप्लीकेशन लगाया, सब कुछ क्या कहा आपकी सुनवाई होगी, ये है वो है, टालते मटोलते रहे पुलिस वाले, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अब सीतापुर भी गई तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, पर अब बहुत मजबूर होकर, लाचार होकर हमने अब ये कदम उठाया, आपके पास गई, हमने मीडिया से, प्रशासन से हमने बहुत कुछ किया, प्रशासन ने तो हमारा कोई साथ ही नहीं दिया। फिर हमने आप लोगों से जब कहा तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया। देखिए, मीडिया के माध्यम से जब बात आई तब लोग सच उजागर होने लगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय नवल टाइम्स की खबरों का असर हुआ। चैनल का लोग देखे सच और जाने की मुस्कान की हत्या का राज खुलना ही चाहिए और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी प्रार्थना पत्र दे करके गुहार लगाई है। जी 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 लगाई है। कहाँ दिया आपने? हमने दिया, प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और आदित्यनाथ योगी जी को भी दिया है और हमने सबको, इसको राष्ट्रपति जी को भी दिया है और मानव अधिकारी को भी दिया है और डीएन को, कप्तान को, एसओ को, सबको दिया है। ये सभी छोटे से बड़े अधिकारी तक सभी को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना ये है कि ये इनकी क्या, जो मुस्कान किन्नर हैं, जो बिस्वा में इनका शव दफन है, क्या वो कानून के मुताबिक फिर से खुदेगा और सच उजागर होगा, उनकी हड्डियों में बिसरा सुरक्षित होगा। अगर जहर देकर मारा गया होगा तो खुद दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा, क्योंकि ये भारत का कानून है, सच के ऊपर चलता है, जो सच साबित होकर रहेगा। आप देख रहे हैं केसरीगंज सीतापुर से रिपोर्ट। उधर मत बढ़िएगा भैया, अब इधर आ जाइए, इधर ना जाइए, यहीं तक क्या आगे ये बता रहे हैं ये यहीं पर दफन किया गया है उनको, ये उनकी कब्र दिखा रहे हैं। क्या नाम आपका? नैमिष रस्तोगी। कि यहाँ पर ये मुस्कान किन्नर की कब्र बनी हुई है। ये बिस्वा में है, ये किन्नरों का कब्रिस्तान है और यहाँ पर ये गड़ी हुई नज़र आ रही है। इसको पुलिस अब अपनी देखरेख में मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुदवा सकती है और अपराधी जेल जा सकते हैं। इनके साथ जो भी किया गया, ये उनका कब्रिस्तान है किन्नरों का।
ये आप देख रहे हैं, दिखाई इधर रहते आप लोगों को? हाँ, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, कबर हुआ है हुआ। तो आप तो यहाँ आई होंगी। ये उनकी शिष्या वहाँ जा रही हैं अपने गुरु की कब्र पर देखने के लिए। ये बिस्वा के अंतर्गत जूही किन्नर जा रही हैं अपने गुरु मुस्कान किन्नर को, देखो पैर छू रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं, है ना, कब्र का। हाँ, ये देखिए, आओ देखिए, आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत शीघ्र खुलासा होने वाला है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े गंभीर हैं आपराधिक मामलों को उजागर करने के लिए, चाहे कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो, ये थर्ड जेंडर का मामला है और इनकी कब्र को यहाँ पर दफनाया गया है। और ये मुस्कान किन्नर की और ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनकी कब्र पर जूही किन्नर, और उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। और बहुत सब लोग आए हुए हैं गांव से, यहाँ देखिए, और उनको दूसरी जगह बताते हैं बॉडी दिखा दी गई, और जबकि यहाँ पर उनको यहाँ पर दफन किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से लोग बता रहे हैं और कहाँ कहाँ ये कब्र जो है कैसे गड़ी हुई है। ये टिकटी पड़ी हुई दिखा रही हैं, ये टिकटी पड़ी हुई है। हाँ, और तो ये कब्र है, बताइए। ये कब्र है मेरी गुरु की, मुस्कान गुरु की। और वो टिकटी पड़ी हुई है, यहीं पे उनको दफन किया गया है। और उल्टा सीधा जैसे दफन कर पाए वो लोग। अच्छा, हाँ, आपने देखा किस तरीके से बताया, उन्होंने उल्टा सीधा तरीके से दफन कर दिया। यह कब्र बिस्वा का कब्रिस्तान है और यहाँ पर उनकी बॉडी को दफन किया गया है। आप RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से रिपोर्ट देख रहे थे। ये बिस्वा से रिपोर्ट सीतापुर जिले से। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नैमिष रस्तोगी है। नैमिष रस्तोगी नाम है मेरा। नैमिष रस्तोगी। हम बात कर रहे हैं नैमिष रस्तोगी जी से, जो मुस्कान किन्नर में एक हत्याकांड में एक अहम इन्होंने सुराग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके शरीर पर निशान मिले और किस तरीके से मिट्टी को दफन किया गया। मिट्टी को बहुत ही अजीब तरीके से, शायद हम सोचते ही कहते हैं कि किसी को इस तरीके से ना ले जाया जाए। अगर वो यहाँ होती तो कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि शायद इतने कंधे होते हैं उनके लिए, क्या बताऊँ उनके लिए। ठीक है, आप भी सोच लीजिए, कोई कंधा नहीं था उनके लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि उनको रिक्शे से ले जाया गया। अच्छा, जी हाँ, वो ठेला क्या होता है, ठेला, हाँ, उससे ले जाया गया। मैंने कहा भी इतने लोग हो, अगर आप लोग जो है सब लोग कंधा दोगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किसी ने जनता नहीं, इतनी वजन है, भारी है, ऐसा करिए आप जो है रिक्शा बुलाया गया। फिर पहले तो ऑटो बुलाने की बात हुई, जो विक्रम क्या होता है छोटा हाथी, तो इसके बाद जो बुलाया उसे कहा जो है रिक्शा बुला लो। तो इसके बाद वो आया कि अब ठेला बुला लो, ठेले से धक्या गया हमको। हम सिर्फ 4 लोग थे। रानी किन्नर का जो वो था, क्या वो ड्राइवर था उनका, मैं था, एक छोटा लड़का था और एक व्यक्ति और था, और जो उनके साथ में थे जहाँ जो पहले चले थे सूरज के जो। ठीक है, आपने वहाँ क्या देखा ये बताएं? मैंने वहाँ पर ये देखा जो उनको दफनाया जा रहा था। ठीक है, तो पहले तो नमक डाला गया, ठीक है, फिर उनकी बॉडी ऐसे रख दी गई, फिर नमक डाल दिया गया और सीधे दफन कर दिया गया। ये बता रहे हैं, क्या नाम आपने? नैमिष रस्तोगी। ये बता रहे हैं किस तरीके से उनके बॉडी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उसको, और मतलब जो है कि, और उनको जो है बिना कोई कंधा देने तक वाला नहीं था, और रिक्शे ठेलिया से मतलब उनका शव ले जाया गया और धकेल कर उसमें डाल दिया गया, और उसमें बता रहे हैं नमक डाल दिया गया, और जिससे उनकी हत्या का राज छुप जाए, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। जी हाँ, करीब जो है 10 या 12 बोरी जो नमक डाल के। अच्छा, 10-12 बोरी नमक डाल दिया। चलिए ठीक। फिर केसरीगंज लहरपुर से मुस्कान की हत्याकांड में, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, बताइए क्या मुस्कान कैसा था उनका मामला? बहुत सही थे, और हम उनके पास ढोलक बजाते थे। अच्छा, ढोलक बजाते थे। हाँ। ढोलक मास्टर है उनके। तो ये किस तरीके से उनके साथ घटना घटी, बताएं जरा। हमको पहले जो सूरज तिवारी थे ना, हम दोनों को जो है, ड्राइवर को और हमको जो है 1 महीने पहले भगा दिया था उन्होंने। वो बीमार थी सूरज तिवारी ने, उन्होंने वहाँ यहाँ से हमको लोगों को भगा दिया था। उसके बाद जब हम लोगों को पता लगा कि उनकी जो है मृत्यु हो गई, तो इसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ देखने के लिए, हमको खबर मिली, तो वहाँ हम लोग ढूंढते रहे, लेकिन हमको बताया कि वहाँ दफना रहे हैं, लेकिन हमको मिट्टी देखने को नहीं मिली। अच्छा, मिट्टी आपको देखने को नहीं मिली? हमको नहीं। गुमराह किया आपको? हाँ, पता नहीं। क्या नाम? सोनू यादव। हाँ, सोनू यादव, बताएं। आप भी साथ में रहते हैं? हाँ जी, हम लोग साथ ही में थे। अच्छा, तुम भी ढोलक बजाते हो? नहीं, हम गाड़ी चलाते थे। अच्छा, गाड़ी चलाता है, गाड़ी का ड्राइवर है,
तो बताएगा किस तरीके से मुस्कान को लेके गए। जी हमको 1 महीने पहले भेज दिया गया था, ठीक है, घर बिना पे। पकड़े बता सकते हो। हाँ। उसके बाद वहाँ से जब मिट्टी हुई ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद फ़ोन किया गया। जब हम लोग वहाँ से आए तो उन्होंने कहीं उधर जाइए या उधर जाइए, लेकिन मिट्टी नहीं मिली देखने के लिए आपको। हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ से काहे से ले गए? यहाँ से गाड़ी से गई थी। कौन कौन ले गया यहाँ से? जिठानी थी, सूरज थे और उनके 2 ड्राइवर थे। एक ड्राइवर था, एक ढोलक मास्टर था, यही अमितिया का। और ले कहाँ गए? बिस्मा किसके यहाँ? सोनी किन्नर के यहाँ। अच्छा, तो ये बॉडी किसके यहाँ मिली? बाड़ी सोनी किन्नर के यहाँ थी। तो आप नहलाया तो देखा था आपने? नहीं सर, हम नहीं आ बॉडी पाए। नहीं देखा। नहीं, बाड़ी नहीं देखी। हम ये इनका घर दिखा रहे हैं, आप देख रही हैं। ये इस तरीके से ये इनका ये यहाँ घर है। इसमें ही मुस्कान किन्नर, ये उनका बेड है, यहाँ पर लेटा करती थी। और यहाँ पर उनका सूटकेस अटैची जो 32 लाख रुपए बता रही हैं कि यहाँ पे सोना चांदी का एक बक्सा रखा करती थी अपना अटैची, वो इनको वहाँ पर नहीं मिला। ये उनका घर है। और ये इधर हम आपको बात करेंगे इनके, देखिए घर से वाकिफ कराएंगे आपको। राष्ट्रीय नवल टाइम्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके यहाँ घर में, ये देखिए इन्होंने पूरा सामान यहाँ घर पूरा चेक किया। ये इनकी देखिए ढोलक किनारे पड़ी हुई है ना। और इनको कहीं यहाँ पे अलमारी रखी हुई थी, बड़ी थी, वो पूरी उठा ले गया। अच्छा, पूरी अलमारी रखी थी मेरे गुरु का, उस अलमारी में क्या था क्या नहीं था वो अलमारी में पता होगा। पूरी अलमारी गायब कर दिया, उठा ले गया। जेवरात वगैरह थे जी, और उसमें जेवरात है, और बाकी तो बड़ा सा सूटकेस अपने साथ में बिस्वा लेकर वो गई थी। उसमें पैसा, कौन लेके गया? वो सूरज और जेठानी और उसको सोनी किन्नर, ये सब लेकर गए। ये लेके गए। ये देखिए इस तरीके से ये इनका ये घर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें लूट पाट करके सब फेंक फाँक करके सामान इधर से उधर चारों तरफ चले गए। ये मुस्कान किन्नर का है। और जो बड़ा घर बना रखी थी, अकूत संपत्ति उनके पास थी। इनका घर और इनके रहन सहन बता रहा है कि इनकी संपत्ति को लेकर के इनके साथ दुर्व्यवहारना और की गई। सर यहाँ पे बड़ा वाला बेड पड़ा था कि फोल्डिंग वाला, उसमें थारा थे, पीतल के थाली थी, लोटा थे, एक भी नहीं। जितनी आप सर अलमारियाँ देख रहे हैं, ये सब अलमारियाँ कपड़ों से और धोतियों से, साड़ियों से भरी हुई थी। अब आपके सामने देख ले, कुछ भी नहीं है सर। ये जो सामान है, ये हमारी गुरु जो आई है, और ये गुरु इनका है। बाकी उनका कुछ भी यहाँ नहीं रह गया है। यहाँ तक हमारी शादी सर हुई थी, तो हम टेंट से रजाई गद्दा लाए थे, वो भी नहीं रह गया यहाँ, सब ले गया। और ये जो हमारी गुरु हैं, मुस्कान गुरु, ये तस्वीर है, उन्होंने ऐसा किया। दिखा रहे हैं ये अपने ये मुस्कान गुरु हमारी हैं। ये इनकी और नजदीक जाकर चेहरा देख सकते हैं आप कि ये यही उनकी गुरु थी। जी, यही हमारी गुरु थी। उन लोगों ने ऐसा किया कि हमारी गुरु की तस्वीर पलंग के नीचे हमको मिली पड़ी हुई। अच्छा, दिया तस्वीर को पलंग के नीचे पड़ी मिली जी तस्वीर। जी जी सर। आप देखिए किस तरीके से उनके साथ हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनके साथ सब लूटपाट लेकर करके ये सब भाग करके और ले चले गए। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा उनका घर है और जो है काफ़ी कुछ उन्होंने बनाया था। बहुत कुछ बनाया था यहाँ पे। उनके जो रजाई गद्दे जो थे, तकिया थी, अच्छे अच्छे बिस्तर थे, वो भी तक वो उठा ले गया। हाँ? बताइए बर्तन बर्तन पीतल की थालियाँ थी, लोटे थे, और बड़े से जिसमें वो भंडारा करती थी मेरी गुरु, बड़े बड़े भगोने थे, जो को बड़ी सी कढ़ाई थी, वो भी सब उठा ले गया। सब उसने गायब कर दिया। वो जब तलक उनकी मिट्टी हुई वहाँ रात में जब मर गई, और वहाँ से वापस बिस्वा से आके राती में सारा लूटपाट मचा दिया, सब उठा ले गया वो। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बता रही हैं कि जूही किन्नर कि उन्होंने किस तरीके से सारा सामान उठा ले गई। और मतलब जेवर जायदाद तो ले ही गई, और रजाई गद्दा तक नहीं छोड़ा, बर्तन भड़वे तक नहीं छोड़े। और उन्होंने उनके साथी सब मिले रहे, और जहां वो मरी, इधर चारों तरफ इन्होंने सब एकजुटता साजिश रच करके सामान ले जाने का आरोप ये जूही किन्नर लगा रही हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल, लखनऊ से नहीं सीतापुर से रिपोर्ट। हम बात करेंगे मुस्कान किन्नर के बारे में। केसरीगंज आए हुए हैं सीतापुर जनपद में, और ये बताएंगी इनकी जो शिष्या है। क्या नाम है आपका? मेरा माया पांडे नाम है जी। जी माया पांडे जी, बताइए किस तरीके से इनके साथ घटना घटी और कैसे मुस्कान को यहाँ से ले जाया गया?
देखिए जी, मैं जो है उस टाइम में इनके यहाँ आई थी मेहमान के तौर पे। हम 2 जन थे, हम मैं और एक हमारी और गुरु थी महमूदाबाद से। हम दोनों जन आए थे, तो उस टाइम जो है 2 लोग आए थे, जो कि इनके जो है यहाँ के ड्राइवर थे, और एक बनवारी उर्फ जेठानी, जो कि एक मतलब बहरूपिये का रूप में हुआ है। अच्छा जिसको बहरूपिया बोलते हैं, रूप बदला का, हाँ कभी नर और कभी नारी। अच्छा अच्छा तो बनवारी, ये तीनों जन ने मिलकर मुस्कान गुरु को जो है गाड़ी में बैठाया। हाँ। और एक बड़ा सा सूटकेस था हाँ उसके साथ में। अच्छा तो गुलाबी कलर में और व्हाइट कलर में सूटकेस था। हाँ। वो सूटकेस साथ में लोग लेके गए। हाँ। उसमें क्या था क्या नहीं था। फिर हम लोग बोले गुरु को कहाँ लेके गए, तो बोले कि 2-4 दिन के लिए हम इनको लेके जा रहे हैं बिस्वा। हाँ। बिस्वा लेके गए। उसके बाद से रात में 11 बजे मेरे को इन दीदी का फोन आया, ये जो पीछे बैठे हैं। हाँ। बोली दीदी और मुस्कान दीदी का ऐसे ऐसे हो गया। हमने बोला कि घर में क्या ऐसा बात हो गया, ऐसे कैसे, अभी तो 6 बजे तुमसे बात करी है, 7 बजे। तो इन्होंने बोला नहीं, हमको भी फोन आया जेठानी का कि वो एक्सपायर कर गए। अच्छा उसके बाद से इधर मालूम पड़ा कि सूरज उनका ड्राइवर जो था, हाँ। जो घर में अन्य सामान वगैरह पड़ा हुआ था, हाँ, हाँ। यहाँ से सामान उठा के गाड़ियों में डालना और यहाँ से ले जाना चालू किया। अच्छा उसको यहाँ के पब्लिकों ने भी बोला कि चले जाओ जाओ देख के आ जाओ। हाँ। वो नहीं आया, वो वहाँ देखने तक नहीं आया, क्योंकि उसकी पूरी नजर उसके मुस्कान गुरु के जायदाद पे पड़ी थी। हाँ। और वो पहले से भी मुस्कान गुरु को कोई नशीली पदार्थ खिलाते रहता था, हाँ क्योंकि इससे मैं 100% वाकिफ हूँ। वो पूरा दिन सही रहती थी, रात में वो क्या मिठाई में लेके आता था उनको खिलाता था। उसके बाद मुस्कान गुरु का दिमाग जो है डिसबैलेंस हो जाया था। अच्छा अच्छा संपत्ति को लेकर के वो लालच उसके मन में बना रहता था, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। ऐसा किया। और मेन मुलजिम सूरज त्रिपाठी, हाँ। जो कुआए का रहने वाला है। हाँ। और उसके बाद अभी जब मेरे को यहाँ पे कायम किया गया है, तो 4 महंतों को 4 साधुओं को लेके इस संपत्ति को एक मंदिर के रूप में बता के और साधुओं के साथ में लूटने का कार्य किया था। ये भी हमने एप्लीकेशन यहाँ लहरपुर थाने में दिया और था। ये लहरपुर पुलिस आपकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही? हमारी कोई मदद नहीं की, अभी तक कोई मदद नहीं की। अच्छा हम यही कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे मुस्कान गुरु को इसका उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनके कब्र को खोद के उनकी जो है इंक्वायरी निकाली जाए।